सो वेलकम बैक टू द सी प्लस प्लस सीरीज। तो आज बात कर देंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या है, तो बेसिकली हम एक कैलकुलेटर प्रोग्राम देखेंगे। कैलकुलेटर प्रोग्राम बहुत ही सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम होगा, क्योंकि इस ही प्रोग्राम को लेके हम थोड़ा आगे की कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, स्विच लूप्स होते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स होते हैं, वो देखेंगे। बहुत सारी आगे आगे चीज़ें होती हैं, वो सारे देख लेंगे। लूप्स वगैरह भी देखेंगे। अब खैर अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या है। 5 तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेटर मिलते हैं हमें। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मॉडुलस। तो मॉडुलस है क्या? मॉडुलस कुछ नहीं है, मॉडुलस है आपका, जिसे बोलते हैं हम रिमाइंडर प्रोवाइड कर देना, ठीक है। वैसे 2 एक्स्ट्रा अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, उसे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। खैर अभी ये बात हो गई एक्सप्लेनेशन की, अब देखते हैं इनका यूसेज किस तरह से करते हैं। खैर सबसे पहले हम डालेंगे हेडर फाइल हैश इंक्लूड iOS stream and don't forget this using नेम स्पेस, स्टैंडर्ड नेम स्पेस, क्योंकि फिर इसके बाद आपको बहुत सारा भारी भारी काम करना पड़ेगा। मेन, क्योंकि आई डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग, तो मेन को मैं करूँगा वर्ड ही रखूँगा। अब नाउ सी आउट वेलकम टू अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एपिसोड। आई वॉन्ट अ न्यू लाइन, इसलिए मैंने एंड एल यूज़ कर ही दिया, ठीक है। अब देखते हैं कंपाइल एंड रन। सेव मैं कर चुका था, कंपाइल एंड रन देखते हैं। ओके, आउटपुट वी आर गेटिंग अ राइट आउटपुट, वेलकम टू अर्थमेटिक ऑपरेटर एपिसोड। अब इसके बाद होगा क्या है कि अब मुझे चाहिए, सपोज मैं करना चाहूँगा एडिशन ऑफ 2 नंबर, ठीक है। 2 इंटीजर ले लिया मैंने, x y, इनका एडिशन करवाएंगे और स्टोर करेंगे हम सम नाम के इंटीजर, ठीक। सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ x। cn x, ठीक है। सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ y। cn y। कोड को नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए मैं थोड़े स्पेसेस में डाल देता हूँ। सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, सी आउट सम इज ठीक है। enter the value of x, enter the value of y, sum is 10, good to go। अब बात ये आती है, सपोज मैंने डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड कर दी, जैसे 2.5, सम इज 2, enter the value of 2, 2.5, sum is 4, 5, 5.5,
सम इज 10। अब क्या कर रहा है, ये क्या है, जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है ना उसे छोड़ दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इनपुट ही ले रहे हैं इंटीजर्स, हम फ्लोटिंग पॉइंट तो ले नहीं रहे हैं, तो हम डेटा टाइप थोड़ा चेंज कर देंगे फ्लोटिंग। अब देखो, अब जब डेटा टाइप हमने ही ले लिया फ्लोटिंग पॉइंट, तो अब देखो 5.5 11, गुड, राइट आंसर, गुड। अब बात आ रहा है अब मुझे करवाना है सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम। सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम है, थोड़ा वेरिएबल को सिंपल रखते हैं कि इजी रहे। आई एम वेरी लेजी इन दिस सेंस। सब्सट्रैक्शन subtraction is subtraction of x and y. Save, compile and run. 5 2.5 नो, हम सब्सट्रैक्शन करवा तो रहे हैं बट यहाँ पे एडिशन ही कर रहे हैं, तो अब हम पहले ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा, ऑपरेटर माइनस। ओके, सेव, कंपाइल एंड रन। अब कंपाइल एंड रन, 5 2.5 आंसर है 2.5। सब्सट्रैक्शन ऑफ एक्स एंड वाई आउटपुट में देख रहे होगे आप, सब्सट्रैक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज 2.5, गुड। अब नाउ लेट्स गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। इनपुट भी ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। of x and y is ten, right? फिलहाल में इतनी चीज़ों को समझना काफ़ी है। अब नाउ दिस इज अ टाइम फॉर असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या है, मेक write a program using write a program of division of x and y. First and second is write a program to increment x by 1। अब इसमें करना क्या है, एक आप इनपुट लोगे x, उसे इंक्रीमेंट करना है 1 एंड सी आउट the output of this of the incremented वेरिएबल। ओके, ये 2 असाइनमेंट है, इन दोनों असाइनमेंट को करो और फिर कल मिलते हैं अगली वीडियो में।
और जो असाइनमेंट करो तो उसको कमेंट कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आई अर्ज अदर्स कि जो जैसे हमने प्रोग्राम अपना लिख दिया, हमने कमेंट कर दिया, तो दूसरों के प्रोग्राम्स को भी थोड़ा सा देखें, एनालाइज करें, उनकी भी अप्रोच आपको पता चलेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम दूसरे की अप्रोच देखते हैं ना, तो हमें एक नए आइडियाज़ मिलते हैं, हम काउंटर करते हैं नए आइडियाज़ के थ्रू, ठीक है। और कभी कभी जब कुछ ऐसे कॉम्पिटेटिव प्लेटफॉर्म होते हैं ना, जैसे कोड शेफ हो गया, लीड कोड हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, इन प्लेटफॉर्म पे क्या करते हैं हम कम्पीट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब कोई क्वेश्चन लगा नहीं पाते, या कुछ क्वेश्चन हमने लगाया हमें थोड़ा टफ पड़ा वो क्वेश्चन, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब चैलेंज खत्म होता है उसके बाद हम दूसरों के आंसर्स देख लेते हैं। एक बार देखेंगे कि भाई उसने किस अप्रोच लगाई या कैसी अप्रोच उसकी लगी है। दूसरों के थोड़े 8-10 आंसर हम जब देखते हैं तो अप्रोच उसकी समझ में आ जाती है, ठीक है। उसकी जब अप्रोच हमें समझ में आ जाएगी तो हमें पता चलेगा कि भाई इस तरीके से भी कुछ काम कर सकते हैं और उस तरीके से भी कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल में बस इतना करो कि असाइनमेंट लिखो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जब लोगों के बीच में आप शेयर करोगे ना इस वीडियो को, तो उससे होता क्या है कि इंगेजमेंट आपकी ज़्यादा होती है और लोगों के साथ, ठीक है। खैर मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा उसमें, सीधी सी बात है, ठीक। फिर मिलते हैं फिलहाल अब आगे की वीडियो में। आगे की वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, आगे की वीडियो में मैं बताऊँगा सेम डिवीज़न एंड मॉड्यूलस। अब स्पेलिंग मुझे अभी नहीं आ रही है, ठीक है। मॉड्यूलस जो रिमाइंडर प्रोवाइड करता है अपन लोगों को, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। इन 3 चीज़ों को मैं सोच रहा हूँ। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये होता है, ये आगे की वीडियोस में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। उन्हें यूज़ करूँगा मैं किसके साथ, इन्हें यूज़ करूँगा मैं लूप्स के साथ, ठीक है। ये लूप में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल में क्या है कि असाइनमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, असाइनमेंट करना, कुछ करना नहीं करना, असाइनमेंट ज़रूर करना। असाइनमेंट से क्या होता है कि आपकी लॉजिकल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस चीज़ से आप थोड़े जुड़ जाते हैं, ठीक है। आगे और असाइनमेंट मिलेंगे, लेकिन आगे और अच्छे असाइनमेंट मिलेंगे। मैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। कुछ टचिंग्स आपको करवाते रहूँगा डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू, आपको थोड़ा थोड़ा टच देता रहूँगा डेटा स्ट्रक्चर का, जिससे एकदम से जब भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो ना तो वो अलग ना लगे। अब पूछोगे डेटा स्ट्रक्चर क्या है वो भी बाद में बताऊँगा। खैर कुछ लोग जो पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी या उन्हें आइडिया होगा तो उन्हें समझ में आ रहा होगा डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। खैर उनके लिए ये चीज़, अभी बिगनर्स हैं वो टेंशन इन सारी चीज़ों की ना लें, बिल्कुल अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन लोग वीडियो में थोड़ा आगे और पढ़ते रहेंगे। फिलहाल में अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, वीडियो को बंद करता हूँ, टेंशन नहीं लो। आगे बहुत अच्छी तरह से बहुत स्मूथली C++ सीरीज़ अपन लोग कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद और भी अच्छी टेक्नोलॉजीज है यार काम करने के लिए, उन पे भी काम करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, असाइनमेंट्स करो, कीप कोडिंग।